नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट LG इलेक्ट्रॉनिक शेयर के बारे में। जहाँ पे देखिए ऑलरेडी स्टॉक लगभग 13 से 14% यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। तो क्या और गिरावट हो सकती है? क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है? ब्रोकरेज का टारगेट क्या निकल कर आ रहा है? इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। साथ साथ पूरे सेक्टर्स को हम लोग चेक करेंगे, सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चाहिए कि देखिए ये IPO जब आया था उसका इसमें डेट क्या था, 14 अक्टूबर को LG का IPO आया। अपर बैंड क्या था तो 1140 का, तो ये था आपका इश्यू का प्राइस। एंड वहां से चेक कीजिएगा तो एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला। 1700 के ऊपर भी स्टॉक है, अच्छा खासा लोगों का पैसा बना, बहुत ही छोटे समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न बना। इस कारण से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एंड स्टॉक देखिए अभी चेक कीजिएगा तो लगभग 13 से 14% गिरा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या और गिर सकता है? तो देखिए गिरावट तो होने का चांसेस क्यों नहीं, बन सकता है, जरूर बन सकता है। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है कि सबसे पहला देखिए 10 नवंबर 10 नवंबर को यहाँ पर देखिए एंकर लॉकिंग जो रहता है ना, पीरियड ये खत्म हो रहा है। 50% शेयर 50% शेयर जो रहता है ये इनका एंकर लॉकिंग खत्म हो जाएगा। इतने शेयर्स हैं टोटल, देख सकते हैं इतना क्वांटिटी शेयर्स है, 3,48,01,539 शेयर्स हैं। उसमें से 50% शेयर यानी कि लगभग 1.5 करोड़ शेयर जो रहता है कल के दिन में यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, लिक्विडिटी बढ़ सकती है। तो देखिए अब सबको यही बात बोलेंगे कि अगर 50% लॉक इन खत्म होगा तो कल के दिन में शेयर गिर सकता है। देखिए दोनों चीज़ होता है, अगर इनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये चाहेंगे तो बेच करके निकल सकते हैं, इनका इच्छा होगी तो ये रख भी सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा, सुबह का मूड माहौल को चेक कर लीजिए। पैनिक वाला सिचुएशन ऐसा ना कि आप पूरा पैनिक में बेच दें और कुछ हो ही ना। तो देखिए पहले मॉर्निंग आवर्स में क्या होता है उसको देख करके कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। लॉक इन पीरियड 50% खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिकवाली ही करने वाले हो सकता है ना बेचे, शेयर उनके पास ही रहे। नेक्स्ट लॉक इन पीरियड कब खत्म होगा तो 7 जनवरी 7 जनवरी 2026 को खत्म होने वाला है। यानी कि पूरा शेयर जो रहता है ये पूरा शेयर फ्री हो जाएगा कब तक तो 7 जनवरी तक। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अब है कि एंकर निवेशक क्यों प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट बुकिंग करने के पीछे दो रीजन है। एक तो है सबसे पहला चीज, अभी भी अगर चेक कीजिएगा तो 1140 का इश्यू का प्राइस है, 1617 अब के अराउंड में इसका भाव भी करंटली चल रहा है। यानी कि अभी भी लगभग 40 से 42% के प्रॉफिट में अभी भी वो बैठे हुए हैं। तो देखिए अच्छा खासा रिटर्न उनको ही बन रहा है, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट भी उनकी तरफ से भी आ जाए। गारंटीड नहीं है लेकिन हो सकता है। साथ ही साथ देखिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता है। अभी कंपनी का रिजल्ट अभी आने वाला है, हम लोगों को नहीं पता कि इनका रिजल्ट कैसा आएगा। मार्केट ने एक्सपेक्टेशन भी अभी तक नहीं बताया। अगर मान लीजिए इनको या मार्केट को पहले से सब चीज़ का पता रहता है, जरा भी पता हो कि हाँ रिजल्ट खराब आने वाला है, तो हो सकता है ये भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो देखिए रीजन क्या है, एक तो अच्छा प्रॉफिट बनना, दूसरा चीज़ है कि रिजल्ट सामने है। 13 नवंबर को 13 नवंबर को यहाँ पर LG जो रहता है अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अगर रिजल्ट खराब जरा भी उम्मीद रहेगा तो प्रॉफिट बुकिंग, अगर मान लीजिए रिजल्ट अच्छा रहेगा तो फिर क्यों बेचेंगे। तो ये डिपेंड करता है मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, सब कुछ कैसा है, इसका ट्रेडिंग आप इसका बिहेवियर को चेक कीजिए कि कैसा ट्रेडिंग चला, उसके अनुसार फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको बेच करके निकलना है या फिर और खरीदनी चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट डेट है, एक हो गया आपका 10th, हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा डेट क्या है, 13 नवंबर को कंपनी रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट हो गया। अब है कि क्या रिजल्ट खराब आ सकता है। तो देखिए खराब आना अच्छा आना सब कुछ तो डिपेंड करेगा उस समय रिजल्ट आएगा तब। लेकिन हाँ प्रीवियस रिजल्ट को अगर चेक कीजिएगा तो टोटल इनकम अगर जून क्वार्टर की बात करें, अभी की नहीं जून क्वार्टर को चेक करेंगे तो 6,337 का रेवेन्यू था, देख सकते हैं इनकम। उसमें चेक कीजिएगा तो 2% का गिरावट देखने को मिला है। साथ साथ अगर प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो 513 का था, जिसमें अगर चेक कीजिएगा तो लगभग 24% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला था। तो पिछले बार का रिजल्ट तो बहुत ही खराब था, देख सकते हैं। अब डिपेंड करेगा, मान लीजिए अगर ये रिजल्ट से जून वाले रिजल्ट से अगर इनका रिजल्ट जरा भी अच्छा आएगा तो फिर अच्छी खासी तेजी बनेगी, और मान लीजिए अगर खराब आएगा तो फिर गिरावट होगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा इनका रिजल्ट कैसा आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा कि नहीं होगा। साथ ही साथ देखिए अभी मार्केट का अगर पूरे सेक्टर का परफॉर्मेंस को चेक कीजिएगा तो हैवल्स में देखिए लगभग 13% से ज़्यादा गिरावट है, वर्लपूल में लगभग 5% ज़्यादा, वोल्टास में लगभग 8% ज़्यादा, ब्लू स्टार में लगभग 9 से 10% का ऑलरेडी गिरावट हो चुका है। तो पूरा सेक्टर ही अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, इस कारण से LG में भी दबाव देखने को मिल रहा है। अब क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। एक तो है सभी कंपनीज का, हैवल्स का चेक कीजिएगा तो रिजल्ट मिक्स्ड मिला जुला सा रिजल्ट देखने को मिला। चेक कीजिएगा तो रेवेन्यू में लगभग 14% का क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है, प्रॉफिट में लगभग 9% का गिरावट है, देख सकते हैं। सिमिलरली अगर चेक करेंगे हम लोग
नेक्स्ट कंपनी को यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी का नाम है ब्लू स्टार। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो क्वार्टरली बेसिस में रेवेन्यू में 23% गिरावट है, एंड प्रॉफिट में लगभग 18% का क्वार्टरली बेसिस में गिरावट देखने को मिला है। सिमिलरली अगर चेक करेंगे वर्लपूल का, तो वर्लपूल का भी चेक कीजिए, देखिए रेवेन्यू में 48% का गिरावट है, एंड प्रॉफिट में लगभग 71% का। देखिए इस जगह पर आपको कंपेयर करना है, ये हो गया सितंबर क्वार्टर का। देखिए ये ईयरली बेसिस में कंपैरिजन हो जाएगा इस तरीके से, एंड क्वार्टरली बेसिस में देखिए यहाँ पर चेक कीजिएगा तो रेवेन्यू में लगभग 48% का गिरावट है, इससे कंपेयर कीजिए 48% का, एंड नेट प्रॉफिट में चेक कीजिएगा तो लगभग 71% का गिरावट है, देख सकते हैं। तो पूरा सेक्टर ही जो रहता है अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। सिमिलरली वीगार्ड का भी चेक कीजिएगा तो वीगार्ड का देख सकते हैं रेवेन्यू लगभग 9% क्वार्टरली बेसिस में घटा है, एंड क्वार्टरली बेसिस में प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो लगभग 12% का गिरावट है। तो रिजल्ट जो रहता है ना, मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट है, एंड और या फिर नेगेटिव साइड में रिजल्ट देखने को मिला है। इस कारण से पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, इस कारण से एलजी के शेयर में भी थोड़ी दबाव देखने को मिल रही है। अब ये डिपेंड करेगा कि 13 तारीख को एलजी का रिजल्ट कैसा आता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। इस ऐसा सेक्टर को देख करके तो लग रहा है कि इसका भी रिजल्ट थोड़ा निराशाजनक होना चाहिए, तो इस कारण से हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए। उसका एक और चीज़ है कि कंपनी का शेयरिंग स्टिक को चेक कीजिएगा तो प्रमोटर का स्टिक अभी भी 85% यहाँ पर है। तो देखिए सेबी का नियम कहता है कि 75% रहना चाहिए, तो हो सकता है इनकी तरफ से भी कभी भी अपडेट आ जाए कि ये भी थोड़ा यहाँ पर स्टिक सेल कर रहे हैं, ये भी अपडेट आ जाए। मान लीजिए कोई बड़े निवेशकों का नाम आ जाता है तो फिर तेजी बनेगी, अभी मान लीजिए अगर नॉर्मल ऐसे ही बिक जाता है तो फिर गिरावट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा। गिरावट क्यों हो सकता है, रीजंस हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया। अब क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है कि इस गिरावट में क्या हम लोगों के लिए मौका हो सकता है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है? तो जी हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये मेरे अनुसार है। मैं यहाँ पर बाई इसलिए करूंगा क्योंकि देखिए अगर पूरे इंडस्ट्री को अगर आप चेक कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसी का है तो एलजी का है। दूसरा नंबर में क्या है, हैवेल्स का नाम यहाँ पर लिखा नहीं हो तो हैवेल्स का है, और सबसे सस्ते वैल्यूएशन में कोई ट्रेड कर रहा है तो देख सकते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 49.63। अब बोलिएगा कि नहीं क्रॉम्पटन का भी तो नाम यहाँ पर है, लेकिन क्रॉम्पटन को मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट कैप कंपेयर करने लायक नहीं है। मार्केट कैप सबसे ज़्यादा किसी का तो ये है, इसलिए सब कहा जा सकता है कि ये सबसे सस्ता वैल्यूएशन है। साथ साथ मार्केट कैप वाइज भी चेक किया, साथ साथ मार्केट का पीवी रेशियो को इससे कंपेयर कीजिएगा तो देखिए मीडियन है, तो उससे भी मार्केट के पीवी रेशियो से भी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। तो मार्केट का पीवी रेशियो या फिर इंडस्ट्री का पीवी रेशियो से सस्ता है। साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटर से चेक कीजिएगा सबसे कंपेयर कीजिएगा एक्सेप्ट क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सबसे सस्ते वैल्यूएशन में कोई ट्रेड कर रहा है तो एलजी। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश गिरावट होती है तो ये और घट जाएगा तो और लिक्विडिटी हो जाएगा, तो इस कारण से मैं यहाँ पर बाय करूंगा, बाय डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। सेकंड है इसका कि ब्रोकरेज रिपोर्ट भी काफ़ी बुलिश साइड में है। अगर चेक कीजिएगा तो जितने ब्रोकरेज है सबने बाय रेटिंग दिया है। एमके ग्लोबल ने 2050 का, एम्बिट ने लगभग बाय रेटिंग दिया 1820 का, नोमरा ने बाय रेटिंग दिया 1800 का, पीएल कैपिटल 1780 का, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग 1725 का, 1725 का, इक्विटी सिक्योरिटीज 1705 का, एसएस सिक्योरिटीज 1700 का रखा है। सभी ने देखिए ये जब आईपीओ था उस समय उन्होंने ये टारगेट दिया था, बहुत लोगों को तो टारगेट अचीव हो गया एंड कुछ लोगों के यहाँ पर अचीव नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा है या फिर मान लीजिए मार्केट का सेंटिमेंट चेंज करता है तो फिर स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। साथ ही साथ अब ब्रोकरेज क्यों बुलिश स्टॉक को लेकर के, तो एक तो है सबसे पहला चीज ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर के। एनालिस्ट बिलीव करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया इज वेल पोजिशन टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्यूरेबल मार्केट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, प्रीमियम पोजिशनिंग, रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका स्ट्रेंथ माना जा रहा है। वैल्यूएशन चेक कीजिएगा तो हाईएस्ट टारगेट प्राइस एमके ने 2050 का रखा है, इंप्लाइज अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 80% फ्रॉम इशू प्राइस से है, देख सकते हैं। रिस्क क्या है, तो अभी देखिए इंटेंस कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है पूरे सेक्टर में। पॉसिबल डिले इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ये एक रीजन बन सकता है जिस कारण से गिरावट बन सकता है। तो रीजंस हम लोगों ने चेक कर लिया है, ब्रोकरेज रिपोर्ट भी काफ़ी पॉजिटिव साइड में है। अब है एक और चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि ये एक डेट फ्री कंपनी है, कर्ज मुक्त कंपनी है, देख सकते हैं। और उसके अलावा मार्केट कैप एंड इंटरप्राइज वैल्यू को भी चेक कीजिएगा तो बहुत ही शानदार है। तो देखिए बहुत सारे रीजंस को हम लोगों ने चेक कर लिया जिस कारण से अगर गिरावट होगी तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाले रीजंस मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर गिरावट क्यों हो सकता है हम लोगों ने चेक किया, एक है एंकर लॉक इन का डेट नजदीक आ जाना, और दूसरा है रिजल्ट का डेट नजदीक आ जाना। तो ये सभी रीजंस बन सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से थोड़ी बिकवाली की बात हो सकती है, तो ये सभी रीजंस हो सकता है जिस कारण से गिरावट होगी, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। आई होप आपको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।